गाइस पिछली वीडियो में हमने इवेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ी और ये वीडियो भी उसी वीडियो का पार्ट है। वो वीडियो क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा था तो हम इस बात पे एग्री हुए थे कि बाकी सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें इवेंट प्रोपोगेशन है, इवेंट डेलीगेशन है। इसके अलावा जो हमारा एक नन्ना मुन्ना सा प्रोजेक्ट था वो भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने वाले हैं कि हम किस तरह से कस्टम जो इवेंट्स होते हैं, जिस तरह से कंट्रोल सी कॉपी करता है तो हम किस तरह से सेट कर सकते हैं कि कंट्रोल वी या कोई भी और की हमारे पास कॉपी करे या इस तरह की चीजें करे। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आके हम इसको अच्छी तरह समझने के लिए कि इवेंट प्रोपोगेशन है क्या, एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे जिसको हम आईडी देंगे पेरेंट और ये एक डिव आ जाएगा और इसी तरह से एक चाइल्ड यहाँ पे हम लेके आएंगे जिसको आईडी चाइल्ड दे देंगे। और ये दोनों मेरे पास यहाँ पे डिव आ चुके हैं, इनको मैं थोड़ी बहुत स्टाइलिंग दे दूंगा। यहाँ पे आएंगे हम स्टाइल, इसके लिए बैकग्राउंड कलर इसका आ जाएगा जिसको मैं दे दूंगा स्काई, इसको लाइट ब्लू दे दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं थोड़ी सी पैडिंग भी देना चाहूंगा इसको, तो पैडिंग हम दे देंगे 20 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे आ सकते हैं, हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे सेम स्टाइलिंग डाल देंगे। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे हम काम करेंगे, बल्कि एक मैं चीज करता हूँ यहाँ पे, इसकी जरूरत है। इसके बाद यहाँ पे हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा लाइट, क्या करूँ, लाइट पिंक कर देता हूँ यार, ठीक है, लाइट पिंक मैंने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया। और अभी यहाँ पे आकर देखेंगे किस तरह से नजर आ रहे हैं ये एलिमेंट्स। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है कि इनके ऊपर आके इवेंट्स को अप्लाई करना, और मैं बहुत ज्यादा सिंपल इवेंट्स इनके साथ अटैच करूंगा। तो इसके लिए मुझे टारगेट करना पड़ेगा इसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे देखो इसको हमने टारगेट कर लिया उसकी आईडी से, जो आईडी हमने दी थी पेरेंट। और उसके बाद यहाँ पे जो इवेंट लिस्टनर हमने अटैच किया वो क्लिक है और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कंसोल डॉट लॉग पेरेंट डिव वाज क्लिक, ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। मुझे पता है यहाँ पे कोई नई चीज नहीं है वैसे ऐसी कोई खास, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी करूंगा, यहाँ पे डालूंगा चाइल्ड, यहाँ पे कर देंगे हम चाइल्ड डिव वाज क्लिक। अब यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। देखो यार, देखो यार, यहाँ पे आऊंगा मैं वापस और मैं जो है ना वो क्लिक करूंगा। ये देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह मेरा कर्सर नजर आए। जब मैं क्लिक करता हूँ ना जो मेरे पास पेरेंट डिव है उसके ऊपर, तो देखो यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये पेरेंट डिव वाज क्लिक। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। अब मैं करूंगा चाइल्ड डिव के ऊपर क्लिक, तो ये देखना, ये यहाँ पे बहुत गौर से देखना है आपने। जब मैं चाइल्ड डिव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करने वाला है, ये दिखा रहा है चाइल्ड डिव वाज क्लिक और साथ ही साथ दिखा रहा है पेरेंट डिव वाज क्लिक, मतलब ये दोनों को साथ दिखा रहा है। अब ये जो बिहेवियर होता है ना इवेंट प्रोपोगेशन के अंदर, दो फेज होते हैं, एक होता है इवेंट बबलिंग, दूसरा होता है इवेंट कैप्चरिंग। तो ये जो बिहेवियर होता है, जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, इसको हम बोलते हैं इवेंट बबलिंग। और इसमें क्या होता है कि जो भी आप इवेंट अटैच कर रहे हो वो इतना सिंपल तरीके से चल नहीं जाता, बल्कि पूरा वो एक प्रोसेस को फॉलो करता है जहां पे जो आपका टारगेटेड एलिमेंट होता है। अब यहाँ पे हम किसको टारगेट कर रहे थे, चाइल्ड एलिमेंट को टारगेट कर रहे थे। जो टारगेटेड एलिमेंट होता है उससे ये जाता है अपने रूट एलिमेंट की तरफ, और रूट एलिमेंट में एंड तक ये जाएगा और जहां जहां पे इसे इवेंट मिलेंगे उन सभी को ट्रिगर कर देगा। तो ये यहाँ पे काम कर रहा होता है हमारे पास इवेंट प्रोपोगेशन। अच्छा, ये जो फेज होता है ना ये होता है बाय डिफॉल्ट, और जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था, जो हमारे पास होता है ये थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है। यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड आर्ग्यूमेंट एज अ पैरामीटर जब हम एड इवेंट लिस्टनर के साथ काम कर रहे होते हैं, और ये जो होता है ये डिफॉल्ट होता है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ना ट्रू, अब यहाँ पे अगर आप आके देखो तो इसका बिहेवियर बदल जाएगा। मैं जब क्लिक करता हूँ ना पेरेंट एलिमेंट के ऊपर तो ये दिखाएगा बिल्कुल उसी तरह से पेरेंट डिव वाज क्लिक। लेकिन जब मैं क्लिक करूंगा अब चाइल्ड एलिमेंट के ऊपर तो ये आपने गौर से देखना, ये क्या करेगा, ये दिखाएगा पेरेंट डिव वाज क्लिक और उसके बाद दिखाएगा चाइल्ड डिव वाज क्लिक। मतलब ये ऑर्डर उल्ट हो गया। तो ये क्या करता है, ये आपके रूट एलिमेंट से टारगेटेड एलिमेंट तक आता है सारे इवेंट्स को ट्रिगर करते हुए। तो ये जो बिहेवियर होता है इसको हम बोलते हैं इवेंट कैप्चरिंग, ठीक है। तो ये दो मैंने चीजें आपको बताई, इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग। अच्छा, अगर आप चाहो तो इसको स्टॉप भी कर सकते हो इस बिहेवियर को, मतलब ऐसे करो कि यहाँ पे आप आओ और एक तो इवेंट ऑब्जेक्ट दे दो और यहाँ पे आके बोल दो इवेंट जो है ना इसके ऊपर तुम स्टॉप प्रोपोगेशन मेथड जो है वो कॉल कर दो। तो अभी ये जो बिहेवियर था इसका वो खत्म हो जाएगा। अब मैं चाइल्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब ये बिहेवियर इसका बदल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बदला। उसकी रीजन क्या है कि हमें यहाँ पे भी अटैच करना पड़ेगा इसको, और मैं यहाँ पे भी कर दूंगा ए डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, और अब ये यहाँ पे नहीं आएगा। अब जब मैं चाइल्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो सिर्फ चाइल्ड डिव वाज क्लिक यही दिखाएगा। अगर पेरेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ वही दिखाएगा कि पेरेंट डिव वाज क्लिक। तो जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, अगर आप इस तरह से करना चाहो तो भी कर सकते हो। अभी हमने देखा इवेंट प्रोपोगेशन को, और इसका फायदा क्या होता है, ये हमारे पास यार इवेंट डेलीगेशन के काम आता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास फ्यूचर में आएंगी जिससे हम इसके फायदे समझ सकेंगे, जिसमें हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो इसका एक मेन फायदा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो आपको सबके साथ इवेंट्स को अटैच करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप उसके पेरेंट एलिमेंट के ऊपर अटैच कर देते हो तो बाकी सबके साथ आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अभी
इस चीज से क्या मुराद है मेरी, इसको समझने के लिए यहाँ पे हम अपने कोड में वापस आएंगे। इसको फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं एक लिस्ट क्रिएट करूंगा, नोडल लिस्ट, और इसको आईडी दे दूंगा पेरेंट लिस्ट, और उसके बाद इसके अंदर कुछ आइटम रख दूंगा। मैंने टोटल 5 आइटम यहाँ पे रख दिए हैं। तो अभी इसके साथ हम अपने इवेंट्स को अटैच करके देखेंगे कि किस तरह से इवेंट्स डेलीगेशन काम कर रही होती है। और इसके लिए हम टारगेट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, जो हमारे पास पेरेंट लिस्ट है उसको, आईडी हमारी पेरेंट लिस्ट थी। यहाँ पे क्या आएगा, डॉट एड इवेंट लिस्नर, इसके ऊपर हम क्लिक इवेंट ही रखेंगे। जो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना, उसको हम खत्म करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, इसके लिए करना पड़ेगा प्रिवेंट डिफॉल्ट। यहाँ पे अभी क्या करूंगा, मैं कहूंगा इफ, अब यहाँ पे ना मैं सबसे पहले तो टारगेट करूंगा ए डॉट टारगेट डॉट टैग नेम। यहाँ पे मैं टैग नेम लिख दूंगा। यहाँ पे टैग नेम इस तरह से आएगा कुछ। अगर टैग नेम ये है LI है, यहाँ पे हम ये भी दिखाएंगे कि ये आइटम क्लिक हुआ है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा इवेंट में से जो भी टारगेट डॉट टेक्स्ट कंटेंट रहेगा यहाँ पे। तो ये हमें बता देगा कि क्या इसका टेक्स्ट कंटेंट है, कौन सा एलिमेंट क्लिक हुआ है। जिस तरह मैं आइटम 3 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है आइटम वाज क्लिक्ड, और कौन सा आइटम क्लिक हुआ है, आइटम 3। तो अब यहाँ पे हमने हर एक के ऊपर इवेंट को अटैच नहीं किया, बल्कि एक पेरेंट एलिमेंट जो था उसी के ऊपर इवेंट को अटैच किया। तो ये उसमें दिखा रहा है, और ये सारा कुछ जो हो पा रहा है इवेंट प्रोपोगेशन की बदौलत ही हो पा रहा है। तो अभी इसके ऊपर मजीद अगर आपको पढ़ना हो कुछ, तो नीचे मैं लिंक ऐड कर दूंगा अपनी वेबसाइट का, तो आप उससे पढ़ सकते हो, या आप और देखो, वीडियोस देखो, या फिर जो है वो आप देख सकते हो, कुछ अपना ब्लॉग पढ़ो, तो आपको ये अच्छी खासी समझ आ जाएगी। इसके अलावा आप जो डॉक्यूमेंटेशन है मोजिला की, उसको पढ़ सकते हो। उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई हैं। फिलहाल मेरे ख्याल से इतना काफी है। तो अभी इसको मैं कमेंट करूंगा। आगे जो हमने कस्टम अपना इवेंट सेट करना था, अभी देखो एक चीज मैं बताता हूँ। कोई भी चीज है ना, तो मैं उसको कॉपी किससे करता हूँ, Ctrl+C से। तो मैंने बात ये की थी कि भाई हम यहाँ पे डिफरेंट जो एक्शंस हैं उन्हें किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो, उनके बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, जिस तरह से Ctrl+C एक कीबोर्ड इवेंट होता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा किसी चीज को कॉपी करने लगे, तो वो Ctrl+C से नहीं होगा, वो Ctrl+V से होगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में आऊंगा। यहाँ पे आकर पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर इवेंट को अटैच कर दूंगा, और ये इवेंट जो है मेरा रहेगा की डाउन। मतलब इस दफा वो नहीं करेंगे हम कि कोई क्लिक इवेंट इस तरह का नहीं करेंगे, की डाउन करेंगे। इसमें से एक इवेंट ऑब्जेक्ट को भी पास करवा देंगे। और यहाँ पे ना मैं एक कंडीशन सेट करता हूँ। मैं बोलता हूँ इफ ई, मतलब इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर तो मुझे सारी चीजें मिल रही होती है। मैं कहता हूँ अगर कंट्रोल की कोई प्रेस करता है, और उसके साथ मैं बोल सकता हूँ कि ई डॉट की दूसरी की जो है, अगर तो वो है वी, ठीक है, तो तुमने क्या करना है, एक मैसेज डिस्प्ले करना है। और ये मैसेज क्या रहेगा, यहाँ पे ये मैसेज मैं कंसोल लॉग कर सकता हूँ, लॉग टू दी कंसोल करता हूँ, और ये है मेरे पास दूसरे नंबर पे। और मैं बोलूंगा कि कॉपी टेक्स्ट यूजिंग Ctrl+V। ये मैंने बोल दिया कि ये टेक्स्ट कॉपी हुआ है Ctrl+V से। अब दूसरी चीज यहाँ पे ना, मुझे अभी ये तो मुझे पता चल गया। अब यहाँ पे एक मुझे चीज और करनी है कि जो भी मेरे पास टेक्स्ट आएगा उसको सिलेक्ट भी करना है। तो उसको सिलेक्टेड मैंने टेक्स्ट करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, विंडो डॉट गेट सिलेक्शन, ये एक आपके पास मेथड है। मैंने बोला कि उससे तुमने क्या करना है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है। और उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि मैं एक काम करूंगा, मैं बोलूंगा अगर जो है ना टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है, अगर तुम्हें सिलेक्टेड टेक्स्ट मिलता है, तो तुमने क्या करना है, नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट। तो तुमने क्या करना है, वो जो हमारे पास क्लिपबोर्ड होता है ना, उसके अंदर ये टेक्स्ट को राइट कर देना। किस टेक्स्ट को, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको। तो ये आपके पास नेविगेटर एक ऑब्जेक्ट होता है, इसी के अंदर बहुत सारे आपको मेथड्स मिलते हैं, जिनमें से एक क्लिपबोर्ड भी है। और क्लिपबोर्ड के अंदर आपको क्या मिल रहा है, राइट टेक्स्ट करने का, फिर इसी तरह से और भी आपको डिफरेंट मेथड्स मिल रहे होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अपने क्लिपबोर्ड में राइट कर रहा हूँ, और उसी क्लिपबोर्ड से बाद में हम पेस्ट भी कर सकते हैं, जो भी करना हो। तो ये जो चीज थी, ये हमने एक छोटा सा इवेंट अटैच किया अपने डॉक्यूमेंट के साथ, जो Ctrl+V से चीजों को कॉपी करेगा। और इसको अब चेक करने के लिए हम टेस्ट भी करते हैं। लेकिन एक चीज समझो कि यहाँ पे मैंने जब किया, तो मुझे जो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है ना, उससे इसको प्रिवेंट भी करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बोलूंगा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और ये अभी हमारा जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उससे इसे रोक देगा। और यहाँ पे भी आके अपने डॉक्यूमेंट में चेक करेंगे। ये मेरे पास टेक्स्ट है, पहले मैं किसी और टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, इसको करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये डबल क्लिक यहाँ पे मैंने इवेंट अटैच किया, तो इसको तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं रोक देता हूँ। ये लो, मैंने इसको कमेंट कर दिया, और सारा जो अभी तक मेरा काम है उसको मैंने सभी को कमेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे दोबारा से मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, और Ctrl+V जब मैं करूंगा ना अपने कीबोर्ड के ऊपर प्रेस, तो ये बोल रहा है कॉपी टेक्स्ट यूजिंग Ctrl+V। और मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि मैं किस टेक्स्ट को कॉपी किया हुआ है, लेकिन अभी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर सकता हूँ इसे। तो ये आप देखोगे कि ये यहाँ पे आ रहा है। अब आपके जहन में ये भी आ सकता है कि यार ये तुमने पहले से किया, तो मैं किसी और को अभी यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, और ये भी कर रहा हूँ Ctrl+V से। तो इसके बाद यहाँ पे देखो कि ये
भी हमारे पास हो चुका है। तो ये आप जरूर ट्राई करना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एक फंक्शन है। इसके बाद हमारा जो लास्ट हम अपने टास्क की तरफ आते हैं और उसके बाद ये वीडियो खत्म करते हैं। वीडियोस जो है ये इवेंट से रिलेटेड हमने काफी ज्यादा चीजें पढ़ ली हैं और इसके लिए ना मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई हुई है task.html। तो इसके अंदर कुछ आपके पास HTML मिलेगी आपको, जिसमें एक तो प्रोडक्ट लिस्ट है और दूसरा हमारे पास है वो कार्ट। ठीक है, जो शॉपिंग कार्ट है हमारा, इसके ऊपर हमने ये प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने हैं और ये यूएल के अंदर आएंगे। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो ना तो क्या आ रहा है हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट और यहाँ पे क्लास मैंने इसको दिया प्रोडक्ट। इसकी जो मेन डिव है इसकी आईडी है प्रोडक्ट लिस्ट। तो इसी प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर हम एक इवेंट अटैच करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हमें प्रोडक्ट 1 मिल रहा है, पैराग्राफ टैग है और इसके बाद एक बटन है। तो ये दोनों बटन हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जो डॉक्यूमेंट है मेरा उसमें से गेट एलिमेंट बाय आईडी करूंगा। इसमें से किसको हम गेट करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट। और उसके ऊपर हमें एक इवेंट अटैच करना है, डॉट एड इवेंट लिसनर। और ये इवेंट जो होगा वो क्लिक इवेंट होगा। और अब यहाँ पे ना मैं एक काम करूंगा, मैं बोलूंगा इफ ई डॉट टारगेट। ठीक है, अब देखो ये चीज ध्यान से सुनना जरा थोड़ी सी। मैं बोल रहा हूँ जो भी टारगेट मैं कर रहा हूँ ना, जिस भी एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूँ, अब ये एलिमेंट मुझे जो इवेंट ऑब्जेक्ट है उसमें मिलेगा डॉट क्लास लिस्ट। उसमें तुमने देखना है कि उसके अंदर क्लास लिस्ट ये एक आपके पास मेथड होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे तुम देखना कि क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स क्या, उसमें ये क्लास है जिस भी एलिमेंट को टारगेट किया जा रहा है, क्या उसके अंदर ये एड टू कार्ट क्लास है। मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूं, ये तो होता नहीं है कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूं तो वो जो भी आइटम है वो कार्ट में ऐड हो जाए। तो मुझे ये चीज मेक श्योर करनी है कि सिर्फ जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं ना, जो ऐड टू कार्ट वाला बटन हो, तो तभी सिर्फ कार्ट में आइटम ऐड होने चाहिए। तो इसी के लिए यहाँ पे मैंने ये किया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जब एक दफा चीज हमें पता चल गई तो अभी हमने प्रोडक्ट जो नेम है ना उसको ये डिस्प्ले करना है अपने शॉपिंग कार्ट में। अभी ये सिर्फ मैं प्रोडक्ट नेम कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि प्रोडक्ट नेम ही आप कर सकते हो, आप सारी डिटेल्स कर सकते हो। जिस तरह से अमेज़न के ऊपर आ रही थी, इमेज आ रही थी, इसके अलावा वो कैटेगरी से लेकर प्राइस तक सारी चीज आ रही थी, वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए आप ये सारी चीजों को एक डिव में रैप कर लेना और उस डिव को ही टारगेट करके वहां पे डिस्प्ले करवा देना। लेकिन क्योंकि मैं इसे सिंपल अभी रखना चाहता हूँ तो मैंने इसके लिए ये काम किया। और दूसरा काम जो मुझे करना है ना वो ये है कि यहाँ पे आऊंगा मैं और एक एलिमेंट क्रिएट करूंगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पे कर देंगे लिस्ट आइटम मैं क्रिएट करूंगा, क्योंकि वहां पे यूएल मैंने रखा हुआ लिस्ट आइटम करके डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और यहाँ पे LIA क्रिएट करूंगा मैं। और यहाँ पे अगर आप आके देखो तो इसके अंदर मुझे ये डिस्प्ले करनी है चीजें यूएल के अंदर। तो इसके अंदर अगर डिस्प्ले करना है तो इनको भी टारगेट करना पड़ेगा। तो ये जो कार्ट आइटम है इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं टारगेट। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, शुरू में आके, बल्कि मैं कमेंट भी ऐड करता हूँ कि यहाँ से हमारा जो टास्क है वो शुरू हो रहा है। इसी में क्या करूंगा मैं, कॉन्स्ट जो भी हमारा है था वो कार्ट आइटम, उसको यहाँ पे हम करेंगे टारगेट कार्ट आइटम। इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके कार्ट आइटम्स हमने कर लिया। और यही एक अच्छा तरीका कार होता है कि आप स्टार्टिंग में करो इससे, ठीक है, जितने भी आपने एलिमेंट्स को टारगेट करना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो हमारे पास लिस्ट आइटम है ये तो हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं। तो इसके टेक्स्ट कंटेंट की जगह पे हमने जो प्रोडक्ट नेम यहाँ पे टारगेट किया था ना, जो इससे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे थे, जो पैराग्राफ था, पैराग्राफ क्या है हमारे पास, ये देखो यहाँ पे आके ये था ये प्रोडक्ट नेम। तो वो जो इसका टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया था उसी को हम यहाँ पे इसके टेक्स्ट कंटेंट में दे रहे हैं। तो इसके इसीलिए हमने इसके सामने लिख दिया ये। और उसके बाद यहाँ पे जो कार्ट आइटम्स है ना, ये कार्ट आइटम्स जो मैंने टारगेट किया, इसी में मुझे क्या करना है, अपेंड करना है चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड करके। और ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर भी ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हो तो शायद ये जो मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आपके लिए बोरिंग हो थोड़ा सा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार जो अभी डायरेक्ट ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी थोड़ी बहुत समझ आ जाए। तो चीज तो मैं आपको यही बोलूंगा कि यार पिछले वीडियोस भी आप अच्छी तरह देख लो, बहुत ज्यादा उनमें भी इन्फॉर्मेशन बढ़ी हुई है आपके लिए। अब यहाँ पे आऊंगा मैं और ये जो मेरे पास है ना अभी ये फाइल, तो इसको भी कर लूंगा अपने लाइव सर्वर के साथ ओपन। तो ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे और ये फाइल हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखो प्रोडक्ट 2 हमारे पास कार्ट में ऐड हो चुका है। इसी तरह से अगर यहाँ पे करूँ तो प्रोडक्ट 1 भी ऐड हो चुका है। और अगर यहाँ पे आप आके अपने प्रोडक्ट को एक्सटेंड करते हो तो वो भी हो जाएंगे, वो भी कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास ऐड टू कार्ट वाला फीचर काम करता है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहीं पे आप दिखा रहे हो, आप कहीं इधर उधर भी दिखा सकते हो, क्योंकि हमने जब ये स्टार्ट किया था, जब हम वेरिएबल्स को पढ़ रहे थे, तो मुझे याद है हमने सिर्फ जो है ना वो ऐड टू कार्ट करके कंसोल में मैसेज डिस्प्ले करवाना देखा था। और उस वक्त मैंने ये चीज बोली थी कि यार मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ये जो अपनी इन्फॉर्मेशन है उसे डिस्प्ले कर सकते हो अपने वेब पेज के ऊपर। अब ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, मैंने आपको बोला है कि जिस तरह से मैंने पैराग्राफ टैग को यहाँ पे डिस्प्ले किया, आप क्या करना, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को, इमेज और ये सारी चीजों को भी रैप कर देना एक डिव
के अंदर, और यहाँ पे डिव को टारगेट करके ना जिस तरह से मैंने प्रोडक्ट नेम को किया है तो आप दिखा सकते हो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ। तो इसी के साथ ही हमारा वीडियो यार खत्म होता है और हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीजें सीखी। हमने देखा इवेंट प्रोपोगेशन क्या होता है और इसके अलावा हमने इवेंट डेलीगेशन को समझा। इसके अलावा कुछ हमने बहुत अमेजिंग से टास्क किए और इसके अलावा ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसके अंदर काफी सारे डिटेल में टास्क हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं, इनको आपने सोल्व करना है और सोल्व करके मुझे सेंड करना है। वेबसाइट हमारी कुछ दिनों में लाइव हो जाएगी तो उसी के ऊपर आपकी जो भी असाइनमेंट होगी उसको आपने सबमिट करना है। इसके अलावा अगर आपने इनका सोल्यूशन देखना है, इन एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखना है, आप कहीं पे स्टक हो जाते हो तो आप ये भी हमारी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो। तो अभी के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो में बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स को हैंडल कर सकते और भी बहुत सारी अमेजिंग हम चीजें देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप कोडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।